कहानी शुरू होती है एक लड़के मार्कस के साथ जो पुलिस के साथ जा रहा होता है। उसके चेहरे पर गम साफ दिखाई देता है। साथ ही उसकी माँ और बहन भी होती हैं जो उसके जाने से बहुत दुखी होती हैं। मार्कस की बहन बिल्ली अपनी कहानी शुरू करती है। वो कहती है कि उनका परिवार अमेरिका के एक शहर सालेम में कई सालों से रह रहा है। सालेम का इतिहास काफी डरावने और छुपने वाले किस्सों से भरा है। 17वीं सदी में यहाँ बहुत सारी विच ट्रायल्स हुई थीं। कई औरतें, जिनमें से कुछ निर्दोष भी थीं, उन्हें चुड़ैल होने के इल्जाम में मार दिया गया था। बिल्ली बताती है कि वो अपनी माँ और दो भाइयों के साथ रहती है। एक मार्कस, जिसे पुलिस ले गई, और एक छोटा भाई। उनका एक अंकल भी उनके साथ रहता था जो एक आलसी इंसान था। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है। हम देखते हैं कि बिल्ली के दोनों भाई साइकिल पर घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनका छोटा भाई जंगल से आने वाली अजीब सी आवाज सुनता है। वो आवाज के पीछे चलते हुए एक पुराने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। घर की तलाश करते वक्त उसे एक चाकू और एक पुरानी डायरी मिलती है। तभी मार्कस भी वहां पहुंच जाता है। मार्कस ये देखकर तुरंत अपने छोटे भाई के हाथ से ये दोनों चीजें छीन लेता है। मार्कस समझ जाता है कि ये घर किसी पागल इंसान का होगा जो ये चीजें यहां छोड़ गया है। इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि जल्दी यहां से चलो। दोनों भाई घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें दो लड़के मिलते हैं जो उनकी बहन बिल्ली के बारे में बात कर रहे होते हैं। मार्कस इन्हें इग्नोर करता है, लेकिन छोटा भाई लड़कों से झगड़ा करने लगता है। जब लड़के बिल्ली के बारे में गलत बातें बोलते हैं, तब मार्कस का भी गुस्सा फूट पड़ता है और वो भी लड़ाई शुरू कर देता है। ये देखकर छोटा भाई खुश हो जाता है और सोचता है कि मार्कस भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करता है जितना वो। घर पहुंचकर मार्कस का छोटा भाई फिर से वही अजीब सी आवाज सुनता है। अपने बैग को चेक करते वक्त उसे वही चाकू मिलती है जो उसने उस टूटे फूटे घर से ली थी। वो हैरान रह जाता है कि ये चाकू उसके बैग में कैसे आई, क्योंकि उसने तो इसे वहां छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर अंकल पूछते हैं कि बैग में क्या है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि बैग में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ बिल्ली अपनी माँ के साथ होती है। वो माँ से झगड़ा करती है कि उसे अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाना है, लेकिन माँ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने भाइयों का ध्यान रखना होगा। माँ काम पर जाने से पहले बिल्ली को डांट लगाती है और कहती है, तुम घर के बाहर नहीं जाओगी। इस बीच मार्कस का छोटा भाई फिर से वही आवाज सुनता है जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। परेशान होकर वो अपने कमरे में चला जाता है और उस पुरानी चाकू को साफ करने लगता है। चाकू देखकर लगता है कि वो काफी सालों पुरानी है। उस पर लिखा था, मैं एक खेल खेलूंगा। जैसे ही छोटे भाई ने चाकू को हाथ लगाया, उसे एक अजीब सी पिछले कल की तस्वीर नजर आई। रूम में हर तरफ औरतों की लाशें और खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मार्कस का छोटा भाई 17वीं सदी में पहुंच गया हो। उसने धीरे धीरे उन औरतों को साफ साफ देखना शुरू कर दिया और वह देख रहा था कि उन्हें जादू टोना करने वाली समझकर कैसे मार दिया गया था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और मार्कस का छोटा भाई, जो उस चाकू पर लिखी दूसरी लाइनों को पढ़ रहा था, रुक गया। चाकू देखकर लग रहा था जैसे वह किसी श्राप का हिस्सा हो। अब धीरे धीरे मार्कस के छोटे भाई को वो आवाज कंट्रोल कर रही थी। उसका बर्ताव भी अजीब सा हो रहा था और जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी, वह बिल्कुल वही कर रहा था जो आवाज उसे कहती। मार्कस उसके रूम में आया और बोला, मैं तेरे साथ मूवी देखना चाहता हूं। वह अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आया। सारे एक साथ मूवी देखने लगे, लेकिन यहां भी उसके भाई का बर्ताव अजीब हो रहा था। उसका हाल देखकर लग रहा था जैसे वह किसी के कब्जे में है। तभी बिल्ली का दोस्त, जिसके साथ वह पार्टी जाना चाहती थी, वहां आया। साथ ही उनका अंकल भी वहां था। मार्कस और बिल्ली के बीच फिर से पार्टी को लेकर बहस होने लगी। अंकल ने कहा, तुम्हारी मां का ऑन ऑर्डर था कि घर से बाहर मत जाना। लेकिन बिल्ली का दोस्त जब उसे लेने आ चुका था, तो वह और जाने की जिद करने लगी। इसी बीच मार्कस के छोटे भाई की आवाज सुनाई दी। असल में वह आवाज एक आत्मा की थी जो अब उस पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। वह आत्मा सबको वहीं रोककर एक गेम खेलने पर मजबूर करना चाहती थी। गेम जो उस चाकू पर लिखा था, मैं एक गेम खेलूंगा। लेकिन अभी तक किसी को इस गेम के बारे में पता नहीं था। मार्कस का छोटा भाई बोला, अगर तुम्हें यह गेम खेलना है तो सबको घर के अंदर रहना पड़ेगा।
मार्कस अपने भाई की बातें और बदलते बर्ताव को देखकर चौंक गया। फिर उसने कहा, मैं और बिली सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं। तब तक तू अंकल के साथ गेम खेलकर एंजॉय कर। मार्कस की बात सुनकर उसका भाई गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना पड़ेगा। अंकल ने कहा, मैं कोई गेम नहीं खेलूंगा, और वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन मार्कस के भाई ने गुस्से में अंकल को बैठने को कहा और गेम में हिस्सा लेने को कहा। उसका गुस्सा देखकर सबको बैठना पड़ा। अब उसने सबको गेम के रूल्स समझाए और कहा, मेरे साथ ये रिपीट करो, मैं खेलूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब सबने कहा, तब उसने वही चाकू अपने बैग से निकाला। मार्कस ने तुरंत चाकू अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उसे लगा कुछ गलत होने वाला है। थोड़ी देर बाद बिल्ली ने मार्कस से कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी जाना चाहती हूं, लेकिन छोटे भाई को ऐसे हालत में कैसे छोड़ दूं? मार्कस ने कहा, तुम बिना चिंता के जाओ, मैं यहां हूं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। यह सुनकर बिल्ली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद छोटे भाई के अंदर की आत्मा और गुस्से में आ गई। उसने चीख कर मार्कस से कहा, चाकू पर लिखे शब्दों को रिपीट करो। जैसे ही मार्कस ने वो शब्द पढ़े, उसे भी वही अजीब चीजें दिखने लगीं जो उसके छोटे भाई को दिखी थीं। मार्कस इतना डर गया कि वह वहीं बेहोश हो गया। जब मार्कस को होश आया, तब उसका छोटा भाई नॉर्मल दिख रहा था। उसने मार्कस से कहा, तुम बेहोश हो गए थे और मैंने और अंकल ने मिलकर तुम्हें बिस्तर पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद जब मार्कस का छोटा भाई अपने रूम में सो रहा था, मार्कस वहां आया। मार्कस ने चुपके से छुरी उठाई और बाथरूम में चला गया। उस समय मार्कस के छोटे भाई की आंख खुल गई और वह मार्कस का पीछा करने लगा, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। मार्कस बाथरूम के अंदर बंद हो गया और जब वह आईने के सामने खड़ा था, उसने एक लड़के की आत्मा देखी। उसके माथे पर एक क्रॉस का निशान था। यह देखकर मार्कस ने भी उस छुरी से अपने माथे पर वही निशान बना दिया। मतलब, जो आत्मा पहले मार्कस के छोटे भाई के ऊपर हावी थी, अब उसने मार्कस को अपने कब्जे में ले लिया था। मार्कस का छोटा भाई परेशान हो गया और बोला, दरवाजा खोलो। जब मार्कस ने दरवाजा खोला, तो उसका छोटा भाई उसकी हालत देखकर डर गया। वह तुरंत अपने अंकल के पास भागा और सब कुछ बता दिया। जब दोनों वापस आए, तो देखा कि मार्कस एक छुरी और रस्सी लेकर घर के बाहर एक पेड़ के पास था। उसने पेड़ पर रस्सी बांधी और एक फंदा बनाया। तभी उसके अंदर की आत्मा अंकल से बोली, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं, जिसका नाम है हैंगमैन। अंकल ने मार्कस को मना कर दिया और उसके पास गए यह देखने के लिए कि आखिर मार्कस ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। जैसे ही वह पास आए, मार्कस के अंदर की आत्मा गुस्से में आई। उसने रस्सी उनके गले में डाली और उनका गला घोंट दिया। फिर रस्सी खींचकर उनकी जान ले ली। दूसरी तरफ पार्टी में बिल्ली अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी। वह कहती है, मुझे इस शहर में और नहीं रहना, मैं अपने दोस्त से शादी करके यहां से दूर चली जाऊंगी। तभी बिल्ली का ड्रिंक खत्म हो गया और वह अंदर ड्रिंक लेने गई। वहां उसने देखा कि उसका दोस्त किसी और लड़की के साथ है। यह देखकर बिल्ली का दिल टूट गया और वह रोते रोते पार्टी छोड़कर घर लौट गई। इस बीच बिल्ली का दोस्त अकेला बाहर था जब मार्कस वहां आ गया। थोड़ी देर बाद पार्टी के बाकी लोग भी आए और मार्कस को इस हालत में देखकर घबरा गए। मार्कस ने उनमें से एक लड़की को पकड़ लिया और उसके गले पर छुरी रख दी। वह सबसे बोला, मेरे साथ एक गेम खेलो। सब डर के मारे खेलने को मान गए। मार्कस उनसे एक हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था, लेकिन यह गेम जानलेवा होने वाला था। इस बीच बिल्ली अपने छोटे भाई से रास्ते में मिली। छोटे भाई ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे मार्कस एक आत्मा के कब्जे में है और उसने अंकल को मार दिया। पहले तो बिल्ली को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसका दोस्त डरते हुए आया और उसने भी मार्कस के बारे में बताया। अब बिल्ली समझ गई कि उसका छोटा भाई सच बोल रहा था। उसने कहा, हमें मार्कस को बचाना होगा। छोटा भाई बताता है कि जो छुरी और डायरी उसे जंगल के खंडहर से मिली थी, शायद उस डायरी में मार्कस को आत्मा के कब्जे से छुड़ाने का राज हो। तीनों खंडहर में पहुंचते हैं और डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। वहां उन्हें सैलम सिटी का सच पता चलता है। 17वीं सदी में कुछ लोगों ने एक मासूम औरत को चुड़ैल समझ लिया था और उस पर अत्याचार किया। उस औरत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम डेनियल था। लोगों ने डेनियल के माथे पर छुरी से क्रॉस का निशान बना दिया था।
जब लोगों ने उस मासूम औरत को जिंदा जलाने की कोशिश की, तब डेनियल अपनी मां के साथ भाग गया। वे दोनों सबसे दूर एक जंगल में चले गए और एक पुराने खंडहर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लोगों को उनका पता चला, तो वे लोग जंगल में आकर डेनियल को परेशान करने लगे। उन लोगों ने डेनियल के माथे पर छुरी से एक क्रॉस का निशान बना दिया था। यह सब पढ़कर बिल्ली बिल्कुल हैरान हो गई। वह इतनी घबरा गई थी कि डायरी की बाकी कहानी पढ़ नहीं पाई। तभी उसके सामने डेनियल की मां और उनके जैसे बेगुनाह लड़कियों की आत्माएं आईं, जिन्हें चुड़ैल समझकर मार दिया गया था। उन्होंने बिल्ली से कहा, डायरी पढ़ो। डायरी से पता चला कि उन्हीं बच्चों ने दोबारा डेनियल को मार डाला और उसी छुरी से उसका कत्ल किया, जिससे उसके माथे पर निशान बनाया गया था। उसके बाद वे सब डेनियल की लाश के सामने गेम खेलने लगे। अपने बेटे के दुख में डेनियल की मां बिल्कुल टूट चुकी थी। वह हमेशा रोने लगी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। डेनियल की मां बिल्कुल ही बदल गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद वह दुखी और पागल सी हो गई थी। वह शैतान की पूजा करने लगी और धीरे धीरे एक जादू करने वाली चुड़ैल बन गई। उसका एक ही मकसद था, अपने बेटे डेनियल की मौत का बदला लेना उन लोगों से जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। फिर उसने एक चाकू बनाया जो उसके मरे हुए बेटे डेनियल की हड्डियों से तैयार किया गया था। उसका विश्वास था कि इस चाकू के जरिए वह अपने बेटे को वापस ला सकेगी, लेकिन इस बार वह शैतान के रूप में लौटेगा। जब उसका यह जादू पूरा हुआ, डेनियल वापस आया, लेकिन अब वह एक इंसान नहीं, शैतान बन चुका था। उसने वहां सभी लोगों को मार डाला जो उसके खिलाफ थे। अब डेनियल ने एक नए मौत के खेल की शुरुआत की। जो लोग उसका खेल खेलते हैं, अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें मौत मिलती है, लेकिन जो आखिरी तक बचते हैं वे जीत जाते हैं और खेल के विजेता कहलाते हैं। फिर बिल्ली डेनियल की मां की आत्मा से पूछती है, अगर हम इस खेल में डेनियल को हरा देते हैं तो क्या हम उसे बचा लेंगे? यह सुनकर उसकी आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो गई। तब बिल्ली उसके छोटे भाई और एक दोस्त से कहती है, हमें डेनियल के साथ यह खेल खेलना पड़ेगा ताकि हम अपने भाई मार्कस को उसके कब्जे से छुड़ा सकें। मार्कस का शरीर अब डेनियल के कब्जे में था। बिल्ली फैसला करती है कि वे डेनियल के साथ टॉर्च गेम खेलेंगे, क्योंकि उसका छोटा भाई इस खेल में बहुत अच्छा था। इस खेल में जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है, वह खेल से बाहर हो जाता है। अगली रात बिल्ली का छोटा भाई मार्कस के पास जाता है और उसे टॉर्च गेम खेलने के लिए चैलेंज देता है। मार्कस, जो अब डेनियल के कब्जे में था, मान जाता है। गेम के शुरू होते ही बिल्ली का भाई टॉर्च लेकर मार्कस को ढूंढने लगता है। पूरे घर की सारी लाइट बंद थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब उसने टॉर्च की रोशनी मारी तो सामने मार्कस खड़ा था। जैसे ही रोशनी उसके पैरों पर पड़ती है, मार्कस के पैर जलने लगते हैं, क्योंकि जब डेनियल मरा था तब बच्चों ने उसे जलाने की कोशिश की थी। मार्कस की तकलीफ देखकर बिल्ली का भाई उस पर टॉर्च हटाने लगता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मार्कस के अंदर छुपी डेनियल की आत्मा भाग जाती है। अब बिल्ली, उसका भाई और उनका दोस्त मिलकर मार्कस को ढूंढने लगते हैं। उन्हें छत से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। मार्कस छत पर बैठा हुआ था। तीनों मिलकर उस पर टॉर्च मारते हैं और मार्कस एक बार फिर जलने लगता है। लेकिन बिल्ली अपने भाई को तकलीफ में देखकर दुखी हो जाती है और टॉर्च हटा देती है। थोड़ी देर बाद मार्कस छत से गिरकर जख्मी हो जाता है। जब बिल्ली उसके पास जाती है तो मार्कस अचानक टॉर्च लेकर बिल्ली के दोस्त पर हमला कर देता है, जिससे उसका दोस्त बुरी तरह जलने लगता है। यह देखकर बिल्ली उस जहरीले चाकू से मार्कस पर वार करती है, जिससे वह बिल्ली के दोस्त को छोड़ देता है। बिल्ली, उसका भाई और दोस्त एक जगह छिप जाते हैं। वहां बिल्ली का भाई समझाता है कि यह चाकू जो डेनियल की हड्डियों से बना है, वही डेनियल की आत्मा का असल स्रोत है। अगर हम इसे खत्म कर दें तो शायद यह श्राप खत्म हो जाए। तभी मार्कस वहां आ जाता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वह बिल्ली के छोटे भाई को हवा में उठाने लगता है। गुस्से में आकर बिल्ली उस चाकू को लेकर उस पर वार करती है। यह देखते ही डेनियल की आत्मा मार्कस के शरीर से निकल जाती है, लेकिन अब वह बिल्ली के अंदर घुस जाती है। बिल्ली एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां कई आत्माएं उस पर हमला करती हैं। वहां वह डेनियल के साथ मुकाबला करती है और उसे कमजोर बना देती है। फिर वह वापस असली दुनिया में आ जाती है और सबको बताती है कि डेनियल की आत्मा लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी उसके हाथों पर खून दिखता है, जो किसी और का नहीं, बल्कि डेनियल का था।
उस खून से दीवारें भी रंग जाती हैं, जो इस बात का सबूत था कि डेनियल भी वापस आ चुका है। घर के अंदर खून के निशान छाने लगते हैं। सब भागने की सोचते हैं, लेकिन डेनियल मार्कस और उसके भाई को एक क्लोसेट में बंद कर देता है। क्लोसेट के अंदर मार्कस अपने किए पर पछताता है। उसका भाई उसे तसल्ली देता है और कहता है, भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बाहर डेनियल बिल्ली पर हमला करता है। वह उसका सामना करती है और मदद के लिए अपने भाई मार्कस को बुलाती है। किसी तरह मार्कस क्लोसेट का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और डेनियल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल बहुत शक्तिशाली था। उसने मार्कस को दूर फेंक दिया। तब बिल्ली का छोटा भाई बहुत गुस्से में डेनियल के पास आता है और कहता है, एक और खेल खेलते हैं। जैसे ही डेनियल उसके पास खेल खेलने के लिए आता है, बिल्ली का भाई उस चाकू को उसके अंदर घुसा देता है। डेनियल धड़ से गिरता है, जलता है और राख में तब्दील हो जाता है। फिर वह काले धुएं के रूप में गायब हो जाता है। सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेनियल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगले दिन मार्कस पुलिस के सामने सरेंडर कर लेता है, क्योंकि वह उन लोगों की मौत के लिए शर्मिंदा था जो उसने आत्मा के वश में होने के दौरान मार दिए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वही बर्बाद घर दिखाई देता है। वहां अचानक आग लग जाती है और उस आग में वही चाकू और डायरी दिखाई देते हैं। यह साफ था कि यह मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जो कोई भी इस चाकू और डायरी को उठाने की कोशिश करेगा, उसके साथ यह श्राप एक बार फिर शुरू होगा और इस भयानक अंजाम के साथ इस कहानी का अंत होता है।